अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय महामंत्री को और यहाँ पर जो इनके संगठन महामंत्री हैं उत्तराखंड में अजय कुमार, दोनों को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। देख रहे हैं सीबीआई जांच इस मामले में हुई या नहीं हुई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे किसी को पता नहीं है, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड आ गए हैं। कि बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं ना कि दुष्यंत कुमार गौतम दोषी कहाँ साबित हो गए। सोशल मीडिया पर उन पर आरोप लग गए, कहीं पर उनका नाम उजागर हो गया, कोई जांच अभी तक हुई नहीं। सीबीआई ने कुछ आगे मामला जो भी है वो करेगी सीबीआई, तो वो एकदम से कैसे कटघरे में खड़े हो जाते हैं दुष्यंत गौतम। भाजपा सरकार मान है, कौन है? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो न्याय यात्रा पूरे उत्तराखंड में चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय आगे आकर लीड कर रही हैं, युवा हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों जब बीजेपी की जो संगठनात्मक बैठक थी उसमें जब दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे तो उसके बाद उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मोहित डिमरी मेरे साथ हैं, आज यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है इन लोगों ने। मोहित भाई ये बताइए, अब चूँकि सीबीआई जांच भी हो रही है और दुष्यंत कुमार गौतम चूँकि बैठक में भी आए हैं, पहले ये लग रहा था कि बीजेपी ने शायद उन्हें साइडलाइन कर दिया है, वो आप लोग भी देख रहे थे, लेकिन अब वो वापस बीजेपी में उसी ताकत के साथ काम करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के इंचार्ज बनकर काम कर रहे हैं। अब आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता पर एक तरह से करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि हमने आपके मुंह पर तमाचा मारा है दुष्यंत कुमार गौतम की एंट्री दोबारा यहाँ करवा कर। मैं इसे सीधे तौर पर इसी रूप में लूँगा और मैं साफ तौर पर कहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम वीआईपी के रूप में आ गया है और कुछ समय तक आपने उसको अपने पोस्टर से भी गायब किया, और आपने देखा कि उत्तराखंड की जनता अब थोड़ा सा ये मामला इसलिए भी डाइल्यूट हो गया है कि आपने सीबीआई जांच कर ली है। लेकिन हम देख रहे हैं सीबीआई जांच इस मामले में हुई या नहीं हुई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे किसी को पता नहीं है, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड आ गए हैं। ये एक तरह से उत्तराखंड की जनता के सामने ये ऐसी स्थिति, इसको हम मानकर चल रहे हैं कि जो लोग लगातार अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और लोगों को एक उम्मीद थी कि सीबीआई अब जांच शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं दुष्यंत कुमार गौतम की भी जांच होगी, अजय कुमार की भी जांच होगी, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी, इनकी लोकेशन की जांच होगी कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ये लोग कहाँ थे, इनको दायरे में लेकर जाँच की जाती। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि भाजपा ने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि ये वीआईपी नहीं है, और इसीलिए इनको दोबारा से मैं देख रहा था कि जो इनकी मीटिंग हो रही है चुनाव को लेकर, उसमें ये सीधे तौर पे सामने दिखाई दिए हैं। तो हमारा यही मानना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय महामंत्री को और यहाँ पर जो इनके संगठन महामंत्री हैं उत्तराखंड में अजय कुमार, दोनों को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। लेकिन हमारा यही मानना है आज भी कि इस पूरे मामले में इन दोनों को एक तो सबसे पहले पदों से मुक्त किया जाए, संगठन महामंत्री के पद से राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को और अजय कुमार को। एक तो हमारी मांग है, दूसरी मांग हमारी है इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है जो अनिल प्रकाश जोशी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर को वापस लिया जाए। अंकिता भंडारी के माता पिता जो हैं उनकी ही एफआईआर पर इस पूरे मामले की आगे सीबीआई जाँच हो। इसको लेकर हम तमाम तरह से आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, और हमने तय किया कि हम 24 मार्च के दिन, जिस दिन उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन हम उस दिन शुरुआत कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का हम घेराव करेंगे उनके आवास पर जाकर, और इस दिन के बाद हम लगातार हर हफ्ते एक एक विधायक का हम घेराव करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि अंकिता को लेकर आपका स्टैंड क्या है। रितु खंडूरी भूषण कहती हैं कि अंकिता कोई मुद्दा नहीं है, जबकि कितना बड़ा सवाल हमारी यहाँ की महिलाओं का है, उनकी सुरक्षा का है, लेकिन उनके लिए कोई सवाल नहीं है। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आप अंकिता को लेकर कितने संवेदनशील हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने वीआईपी कमरे को लेकर बात कही, उनसे हम सवाल पूछेंगे। तमाम चाहे सुबोध उनियाल हो जो कह रहे हो कि एरो गैरो नथु खैरो कुछ भी बोल देंगे तो हम इस मामले में आगे काम करेंगे। तो जिस तरह से उनकी बातें बीजेपी कांग्रेस दोनों विधायकों को आप कह रहे हैं कि हम घेरेंगे। जिस भी विधायक ने अंकिता के मामले, अभी तो सत्ता पक्ष के विधायकों को घेरना पड़ेगा हमें, क्योंकि विपक्ष तो लगातार अंकिता के मुद्दे पर सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री इस मुद्दे पर मौन है और वो अब सरकार को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है उनका। मोहित भाई, एक सवाल है, अभी कोर कमेटी की जब बैठक हुई, जेपी नड्डा आए देहरादून में, उस समय उस दिन उस बैठक में दुष्यंत कुमार गौतम नहीं थे। एक बड़ा मैसेज बीजेपी देने में क्या कामयाब हो गई? लोग चर्चा करने लगे कि भाई दुष्यंत गौतम का नाम जैसे ही आया बीजेपी ने उन्हें धीरे से साइडलाइन कर दिया। उसके बाद अमित शाह आए हरिद्वार दौरे में, उस दिन भी उतने बड़े कार्यक्रम में बाकी तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन वहाँ दुष्यंत कुमार गौतम नहीं थे, लेकिन इस बैठक में वो आ गए। आप इसको भी क्या ये मानकर चल रहे हैं कि ये, चूंकि बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं ना कि दुष्यंत कुमार गौतम दोषी कहाँ साबित हो गए, सोशल मीडिया पर उन पर आरोप लग गए, कहीं पर उनका नाम उजागर हो गया, कोई जांच अभी तक हुई नहीं, सीबीआई ने कुछ आगे मामला जो भी है वो करेगी सीबीआई, तो वो एकदम से कैसे कटघरे में खड़े हो जाते हैं दुष्यंत गौतम? इसलिए वापस बीजेपी उन्हें अपने पार्टी की मीटिंग में ले आई। देखिए, हमारा ये मानना है कि दुष्यंत कुमार गौतम का जो नाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आया है। सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्वारापुर से रहे हैं, उन्होंने उनका नाम लिया है, उसका ऑडियो जारी हुआ है और उसके बाद से ही अंकिता भंडारी के मामले को एक बार फिर से आपने देखा होगा जनता के बीच ये मुद्दा एक बार फिर सामने आया कि वो वीआईपी आखिर ये लोग हैं तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सीधे तौर पे नाम आया है। और हमारा ये मानना है कि उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए थी, इनकी लोकेशन की जांच होनी चाहिए थी। जब तक ये इस जांच से दोष मुक्त नहीं हो जाते, या हो सकता है कि क्या ये तो जांच की बात है कि क्या स्थिति रही इनकी लोकेशन। आपको क्या लग रहा है सीबीआई इस एंगल पर जांच नहीं करेगी? आपको ये शंका है? देखिए, सीबीआई, पहले तो हमें ये पता नहीं है कि सीबीआई यहाँ आई है कि नहीं आई है, वो जांच कर भी रही है कि नहीं कर रही है, इस बारे में कोई जानकारी तो हमें है नहीं। और दुष्यंत कुमार गौतम की जिस तरह से एंट्री हो रही है उससे हमें साफ संकेत यही मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको क्लीन चिट दे दी है कि आप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर होती तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं अभी तक सीबीआई इनसे पूछताछ करती, सवाल पूछती, दुष्यंत कुमार गौतम से, इनसे, अजय कुमार से, लेकिन कहीं कोई सवाल अभी इन दोनों से नहीं पूछे गए। इसलिए तो हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं, इन दोनों को पहले से पदों से मुक्त किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि इनकी क्या उस समय लोकेशन थी, कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए। कुल मिला के बेहद शर्मनाक ये पूरी घटना है और बीजेपी जिस तरह से उत्तराखंड की जनता के को एक तरह से भद्दा मजाक कर रही है, एक तरह से यहाँ के लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलना है कि जो लोग लगातार सड़कों पे जिस बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपने सिरे से इस बात को नकार दिया कि वीआईपी नहीं है, इसको हमने क्लीन चिट दे दी, हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते रहेंगे। तो एक तरह से ये यहाँ के लोगों का एक बड़ा मजाक है और मैं समझता हूँ कि इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, पूरे प्रदेश भर की जनता को लामबंद होना चाहिए। ये जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली पदों पर बने रहेंगे तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि कोई इसमें जो वीआईपी जो लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो पाएगी। ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मोहित डिमरी। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे और थोड़ा मामला इसलिए मल्लाफाइट सा लग रहा है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया, डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्यों आया, कैसे आया, वो सब आपके सामने है। सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर के बीच बातचीत हुई, फिर उर्मिला सनावर ने अपने कुछ वीडियोज़ में उनका जिक्र किया और उसके बाद से बीजेपी ने भी 2 बैठकों में दुष्यंत कुमार गौतम से दूरी बनाई, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। तो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उसको न्याय दिलाने के लिए, बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका ये कहना है कि ये बीजेपी ने दुष्यंत कुमार को क्लीन चिट दी है, लेकिन इनका संघर्ष जारी रहेगा। इनका ये कहना है कि जब तक इन दोनों व्यक्तियों पर एफआईआर नहीं होती, सीबीआई आगे मामला टेकअप नहीं करती, तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।